हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूँ। आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं भाई, इनका फ्लैग मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया के फ्लैग के साथ इनका चांद तारे भी बने हुए हैं। तो मुझे पता नहीं अभी किस देश के हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा। और इन्होंने आते ही मैसेज भी कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्या कहा है, गो ब्लॉक कहा है। कोई बात नहीं, ये टाइम बाउंडेड मैच है। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है मेरे पॉन E2 पर। उसको ढाका E3 पर रख दिया है। और इनका नाम है गैस 4436459। इनके अंक है 1754। बहुत ही अच्छे अंक है, होशियार खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने भी अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, इनिशियल मूव है। तो मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा, A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख दिया है। तो क्या ये क्वीन को बाहर निकालेंगे? नहीं, इन्होंने नाइट को बाहर निकाला है। इन्होंने नाइट को F6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये नाइट को G4 या E4 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं G4 वाले मूव को ब्लॉक कर दूंगा और अपने H2 वाले पॉन को H3 पर रख दिया है। उसके बाद इन्होंने D7 वाला पॉन उठा कर D5 पर रखा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल मुझे कोई स्ट्रेटजी अभी तक नज़र नहीं आई है, तो मैं अपने B2 वाले पॉन को उठा कर B4 पर रखूँगा। क्योंकि देखिए, ये मूव मेरी इजाज़त है, मैंने ही इन मूव को चलना स्टार्ट किया है। क्योंकि बहुत ही कॉमन मूव्स होते हैं जो कि लोग D5 E5 पे जो अपने ब्लैक वाले ने पॉन रखे हैं, नॉर्मल लोग यही करते हैं। कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बिशप बाहर निकाल लिया है। तो मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ आप ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन ना कर सके। तो मुझे तो लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वीन और रुक के बीच में जगह खाली कर ली है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है और जस्ट स्टार्टिंग है। बड़ी गुड। तो इन्होंने कैजलिंग ना करके एक काम किया है, और वो काम ये है कि ठीक है, तो मैं इनका मूव थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा दोस्तों। और मैं चाहूँ तो अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है। इसको C3 पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको रखूँगा नहीं, क्योंकि सबसे बढ़िया मूव मुझे नज़र आ रहा है E5 वाले पॉन को मारना। मैं उसको ही मारूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा, जो कि ये B4 पर, तो मैं अपने A3 वाले पॉन से इस पॉन को मार दूंगा, जो कि इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को मैं पीछे ले लूँगा। तो देखते हैं। बहुत बढ़िया। ओह, एक गलती हो गई। देखिए, यही होती है मिस्टेक, मुझे बिशप पीछे नहीं लेना चाहिए था। और जो मेरा बिशप आपको दिख रहा है, जो कि रखा है F1 पोजीशन पर, इसको इससे चेक देना चाहिए था। तो मिस्टेक होती है। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल दिया जाए, क्योंकि इसके बाद ये अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे। उसके बाद ही मैं अपना आगे का काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक दे सकता हूँ। लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि इस देखिए, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है, तो मुझे लग रहा है कि सारा अटैक मुझे राइट साइड में लगा देना चाहिए। और मैंने अपने इस पॉन को, जो कि G4 पर रख दिया है, G2 से उठाकर, क्योंकि अब मैं राइट साइड में सारा अटैक करना चाहता हूँ। तो राइट साइड में अटैक करने से पहले सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि अपने इस ओ सॉरी, मैंने नाइट मरवा दिया है। देखिए, तो इसको मिस्टेक बोलते हैं। मैंने अपना नाइट सिंपल मरवा दिया है उनके बिशप के सामने रखकर। तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है। ओ, उनसे मिस्टेक हो गया है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने इस नाइट को बचा लेना है। देखिए, मैं वही आपको बोला था, मैंने नाइट बचा लिया है। मैं नाइट को बैक ले आया हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन एक मैंने मिस्टेक किया था। मैंने आपको बताया भी था कि ये मिस्टेक हो गया है। कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये मुझे चेक देना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, अपने नाइट से तो सबसे पहले तो मुझे चेक बचना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं अपना C3 वाला पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये बहुत बढ़िया मूव इन्होंने चला है। कोई बात नहीं। तो मुझे इनका मूव सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, ये मुझे चेक देना चाहते हैं। तो मैं अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो इनके मूव के ऊपर ही अब मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इसको तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, बहुत बढ़िया मुझे इस समय नज़र आ रहा है, और इसको भी मार दूंगा क्योंकि मुझे एक रूक के बदले 2 चीज़ें मिली हैं, तो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है, और अब देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मैंने एक गलती की है, मुझे वो नाइट ना चल के C2 वाले नाइट को उठाकर D4 पोजीशन पर रखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा। तो देखिए दोस्तों, मैच में पहले ही बोला है जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो मुझे C2 वाले नाइट को उठाकर ऊपर रखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच तो बढ़िया चल रहा है। तो देखिए इन्होंने मेरा रूक मारने के चक्कर में अपना एक बिशप और एक नाइट गवा दिया, जो कि घाटे का सौदा होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये मूव चलेंगे या नहीं, ये मुझे सोचना है। वेरी गुड, इन्होंने मूव तो चला है। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि मैं C2 वाले नाइट को हटाना चाहता था, मैंने उसको हटा दिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है दोस्तों। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था। तो अब मुझे अपने जो है क्वीन को बाहर निकालना चाहिए दोस्तों। क्वीन का अभी तक मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया है, देखिए। तो मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि इस नाइट को मार देना चाहिए, और अपने उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम क्या है, इस वेरी गुड। तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ, और वो अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं इनके क्वीन को इस पोजीशन से हटा दूँ। तो बहुत बढ़िया, ये फंसाने की मुझे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने वही आपको बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखिए ये मेरा क्वीन किंग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब मुझे अपना मूव देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बढ़िया, और अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जानबूझ के मैंने उस पॉन को एक कदम आगे चला है, क्योंकि मैं अपने ब्लैक बिशप का यूज़ करना चाहता हूँ, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं ब्लैक बिशप को D4 पोजीशन पर रख सकूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, और उसके बाद मैं अपने इस ब्लैक बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इसका यूटिलाइज करना चाहता हूं। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में
मैंने पहले ही बोला है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी टफ होने वाली है। तो सबसे पहले मुझे अपने किंग को हटाकर H2 पोजीशन पर रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर रखना चाहता हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, अपने किंग को जैसे कि मैंने कहा था इस पोजीशन पर रख लेना है, मैंने रख लिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ। मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चल रहा है मैच इस समय। तो देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई अपने स्पॉन को थोड़ा सा सेव कर लेना है, जिससे कि ये मेरे D2 वाले पॉन को ना मार सकें। और अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इनका B5 वाला पॉन मार दूँ, ये सोच रहा हूँ इस समय। डिपेंड करता है कि ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं B5 वाले पॉन को मारने की सोच रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं चेक देने के बारे में भी मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो कि मैं नहीं सोच रहा हूँ इस समय। ठीक है, मैं कुछ एक नया मूव चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं B5 वाले पॉन को मारूंगा, उसके बाद ही कोई नया मूव चलूँगा। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। इनके 10 सेकंड बचे हैं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो मैं इस पॉन को मारूंगा और अपने इस क्वीन को बाहर निकालना है मुझे। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, और इनका मूव मेरे मूव के ऊपर ही, मेरा मूव इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। देखिए तो बहुत अब मुझे ये सोचना है कि कैसे मैं इनको चेक दे सकूं। देखिए अभी तक मैंने चेक नहीं दिया है, तो अब मुझे चेक के बारे में सोचना है दोस्तों कि कैसे मैं इनको चेक दे सकता हूं। उसके बाद आगे का कोई मूव प्लान करेंगे। तो अब मुझे चेक के बारे में सोचना है। मैं एक काम करता हूँ और अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर रख लूँगा। उसके दो फायदे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को A5 पोजीशन पर रख सकते हैं। 7 सेकंड बचे, 6 सेकंड रखे हैं, तो अभी तो ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। वेरी गुड। तो मैं आपको बोल रहा था, तो इन्होंने वही मूव चला है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। अगर मैं इनको यहाँ रख देता हूँ, फिर चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, और इनकी चेकमेट होने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी, क्योंकि मुझे मालूम है ये अपना B5 वाला पॉन आगे चलेंगे। तो और मैं उसका डबल एडवांटेज ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद अगर इन्होंने B5 वाला पॉन आगे चला, तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए, और जैसे मैं E4 पोजीशन पर रखूँगा, तो मैं इनका ये B4 वाला पॉन मार दूंगा, अगर उन्होंने B4 पे पॉन रखा तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो मैंने बहुत ही सोच समझ के ये अपना बिशप D3 पोजीशन में रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना B5 वाला पॉन आगे चला तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा, और जैसे मैं E4 पर रखूँगा तो मैं इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा। तो मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, क्योंकि 8 सेकंड बचे, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। ओके, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चलाया, कोई बात नहीं, तो मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब मैं अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा अब इनकी देखिए चेकमेट होने वाली है या फिर इनका क्वीन मरने वाला है, क्योंकि मैंने अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट इनको चेक दे सकता हूँ दोस्तों इस समय, और या फिर इनका मैं क्वीन मार सकता हूँ। मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो क्वीन की अदला बदली होने वाली है दोस्तों इस समय, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, मेन चीज़ यही है। मुझे लग रहा है ये G7 वाला पॉन आगे बढ़ेंगे, बस उन्होंने वही चलाया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे अगर मैंने क्वीन को यहाँ पर रखा तो चेक दूंगा तो ये बच जाएंगे, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मैं अपने क्वीन से इसको मार देता हूँ। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन ही मारेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको मार दूंगा तो देखिए दोस्तों मैच बढ़िया हो गया है, और अब मुझे ये देखना है कि इस मैच में मैं कैसे पोजीशन ले पाता हूँ, आगे बढ़त बना पाता हूँ। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देते हैं, क्योंकि मैं बिशप को फिर इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे बिशप पीछे लाना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत बढ़िया मैच। तो देखिए मैच थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, क्योंकि क्वीन से क्वीन मारा जा चुका है। तो उस समय मुझे क्वीन नहीं मारना चाहिए था, थोड़ी सी इंतज़ार कर सकता था मैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस मैच को एंड की तरफ ले जाना है, तो कैसे ले जाना है बस ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने इस किंग को बाहर निकालूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरा जो C3 वाला जो बिशप है बहुत ही बढ़िया इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा हुआ है, ये कुछ कर नहीं सकते। और अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ठीक है, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अब इसको इनको कैसे हराया जा सकता है ये सोचना है। तो देखिए मेरा जो कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है, क्योंकि ये चेस है दोस्तों, और चेस में कोई भी बड़ा छोटा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, हो सकता है मेरी कमेंट्री स्लो हो जाए। तो सबसे पहले एक काम ये करना है कि भाई ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनको ब्लॉक कर देना है कि नीचे नहीं आ पाए, और उसके बाद
मैं कोई मूव चल सकता हूँ। मैंने गलती कर दी है, मुझे नीचे नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऊपर जाना चाहिए था दोस्तों। तो मिस्टेक मैंने कर दी है, मैं अपने किंग को मुझे बाहर निकालना चाहिए, मैंने गलती कर दी है। कोई बात नहीं, मैं अपने किंग को बाहर लेके जाता हूँ, जिसको बाहर ले जाना इस समय बहुत ही ज़रूरी मुझे लग रहा है, क्योंकि किंग के बाहर जाने के बाद ही कुछ बढ़िया मूव मैं चल सकता हूँ। तो अब मुझे सिर्फ किंग बाहर ले जाना है दोस्तों। देखिए, उसके बाद मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको मार देना है दोस्तों, यही सही ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और उसके बाद इन्हें चेक दे देना चाहिए दोस्तों। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच होने वाला है इस समय। ये मुझे चेक दे सकते हैं F1 पोजीशन से, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूँ, जैसे कि मैंने कहा था रेडी हूँ। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इनकी गलती वही थी, इन्होंने अपने जो मेरा एक रूक अपने बिशप और नाइट के बदले लिया, वो इन्हें नहीं लेना चाहिए था। अगर वो नहीं लेते तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। कोई बात नहीं है, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने फिर इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगा दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले इसको मार देना है दोस्तों, क्योंकि ये जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, इस पॉन को। देखिए दोस्तों, भाई आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। और मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं इनके इस पॉन को मार दूं, जो कि है H6 पोजीशन पर। उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है।
तो देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई है क्योंकि मैच थोड़ा सा टफ हो गया है। तो सबसे पहले इन्हें चेक दे देनी है दोस्तों, जो कि मुझे सबसे ज़रूरी लग रही है इस समय। और उसके बाद अपने इस पॉन को इस पोजीशन पर रख लेना है, बिशप को, सॉरी। तो मैं भाई आपको बोला दोस्तों कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई इसको इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। दोस्तों देखिए मैच तो थोड़ा सा टफ हो गया है और मुझे सोचना है कि तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और मैं अब एक काम करता हूँ, अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर मैं क्वीन जिंदा कर सकता हूँ। देखना यह है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं ये। मैं काम करता हूँ, अपना क्वीन जिंदा कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वीन जिंदा करने के बाद ये प्रेशर में आ जाएंगे। और देखिए रिस्क लेना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर मेरे ये दोनों पॉन मर गए तो मैं चेकमेट नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अगर जीतना है तो आपको अपना क्वीन जिंदा करना ही पड़ेगा हमको, उसके बाद ही अपोनेंट को हरा सकते हैं। तो देखना ये है कि अब अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो हूँ रूक या क्वीन जिंदा कर सकता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं पहले ही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, लेकिन मैं अब क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा, ये बचा नहीं सकते। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, लेकिन सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि इन्होंने मेरा रुख मारने के लिए अपना क्वीन नाइट और बिशप इन्होंने गवा दिया था, जो कि इन्हें नहीं गवाना चाहिए था। तो देखिए ये समझ गए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए वो मैच छोड़ के भाग गए। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप चेस खेलें तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें और लास्ट तक खेलें, क्योंकि परिणाम कभी भी कुछ भी हो सकता है। चेस में गलती कभी भी किसी चीज़ से हो सकती है। मैं भी कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का प्लेयर नहीं हूँ और इस मैच में भी गलती हो सकती थी। अगर एक गलती होगी तो अपोनेंट भी हार सकता है, मैं भी हार सकता हूँ, कोई भी हार सकता है। तो दोस्तों अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई डाउट है तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव बताने का ट्राई किया है। इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या रूल, मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको चेस खेलना है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये बात की गारंटी है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूँगा। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।